नमस्कार। कैसे हैं आप सब? बढ़िया है ना? बहुत अच्छा। आज ये हम मुंबई में बारिश से थोड़ा राहत मिली है। मौसम थोड़ा सुहावना हुआ है, धूप भी लगी हुई है, तो अलग से थोड़ा सा हट के महसूस हो रहा है। हर एक इंसान के ज़िंदगी के कुछ न कुछ जो है वो रोचक संस्मरण होते हैं। किसी के बचपन के होते हैं, किसी के युवावस्था के होते हैं और किसी के बुढ़ापे के होते हैं। तो मेरा जो एक बड़ा छोटा रोचक जो संस्मरण है, जो बचपन की एक याद है, जो आज तक मेरे को मतलब याद आती है। करीब 3 साल की उम्र की घटना होगी वो, और आज सीनियर सिटीजन होने के बाद भी जब उस घटना को देखता हूँ तो उस समय तो जो है बड़ा ख़राब लगा था, लेकिन आज जब देखता हूँ तो सोचता हूँ कि शायद हो सकता है मेरे जीवन में अनुशासन और ईमानदारी का आना शायद उसी घटना की वजह से हुआ होगा। तो बरेली उत्तर प्रदेश में एक जगह है, उस बरेली में एक जगह है भमोरा। मेरे ख्याल से बरेली से साथ 15-16 किलोमीटर दूर होगा। तो उसके थाने में मेरे फादर जो है, मेरे पिताश्री थाना अध्यक्ष के रूप में पोस्टेड थे। छोटी सी जगह थी, तो छोटा सा वो सरकारी थाना कहिए, उसके लोग सब परिवार के सदस्य जैसे लगते थे। तो पिताश्री जो है मेरे बहुत सख्त मिजाज के थे, अनुशासन के पक्के। जो कह दिया वो पत्थर की लकीर, उसे कोई नहीं काट सकता। और उनके लिए था कि सिस्टम सिस्टम है, अनुशासन अनुशासन है, और लोगों को सिखाने के तरीके उनके पास बहुत ज़्यादा थे। तो जैसे हर नॉर्मल घर में होता है, मेरे घर में भी एक बहुत अच्छी सी पूजा स्थल था। उस ज़माने में घरों में जो है पूजा स्थल में मूर्तियाँ कम लगती थी, फ़ोटोज़ और कैलेंडर्स ज़्यादा लगते थे। तो बड़ा सा मंदिर था, एक तख्त के ऊपर बना रखा था, उस पर बैठ के आराम से पूजा कर सकते थे। और चूँकि मेरे पिताजी और माताजी दोनों जो है काफ़ी धार्मिक स्वभाव के थे, तो उनको देख देख के हम भी कभी कभी हाथ जोड़ लेते थे भगवान के आगे। ये 3 साल के बच्चे की बात बता रहा हूँ आप। तो बड़ी अच्छी पूजा थी, और उसमें जो है ऊपर बड़े अच्छे कैलेंडर्स वगैरह सजे रहते थे। कम से कम उस पूजा में 7-8 कैलेंडर लगे रहते थे, और अंदर जो है फ्रेम में जड़ी हुई देवी देवताओं की फ़ोटो, और शायद 1-2 छोटी मूर्तियाँ। तो सुबह सबसे पहले उठ के माताजी जो हैं स्नान वगैरह करके पूजा वूजा करके माताजी फिर किचन में जाके खाने का काम देखती थी, और पिताश्री दिन में करीब 8:30-9 बजे के आसपास नहा धो के पूजा वगैरह करके 10 बजे ऑफिस चले जाते थे। तो उस दिन भी जो है पिताश्री 10 बजे ऑफिस चले गए पूजा वूजा करके। अभी मैं नादान 3 साल का छोटा सा सुसुई कहिए उसको, बालक। तो मैंने सोचा चलो माँ जी पिताजी ने तो पूजा कर रही है, आज हम भी पूजा करेंगे। तो हमने जो है दिया था, दिए में तेल डाला थोड़ा सा, और माचिस डाल के मैंने उस दिए को जलाया। वो गलती से माचिस जो है ना हाथ से छूट के सामने वाले कैलेंडर पे चली गई जो दीवार पे लगा था। और देखते देखते जितने कैलेंडर थे सब सुहा हुए। कैलेंडर तो हो गया खाक, और दीवार हो गई काली। अब ध्यान आया कि भाई ये जो अपना उत्कृष्ट कर्म है ना, इसके लिए पहले माताजी को बता दिया जाए। और पक्का था कि पिताश्री से जो है वो प्रसाद तो मिलेगा।
तो माता श्री ने बोला, अरे बेटा क्या कर दिया। माँ तो माई होती है, उनने अपने लहजे में बोला, ये क्या कर दिया बेटा। तो पिताजी आके जो है मारेंगे तेरे को। और पिताजी का हाथ ना बहुत मजबूत था, एक पड़ता था ना तो निशान जम जाता था पूरा। बहरहाल पिताजी आए 12:30 बजे के आसपास खाना खाने। तो उनकी आदत थी वो सब रूम में जाके देखा करते थे। तो उन्होंने जो है पूजा में जाके देखा, दीवार काली। उन्होंने बोला, ये किसने कर दिया। उनके तो आश्चर्य का ठिकाना ही नहीं रहा। बोले, कौन है जिसने ही किया। तो पहले तो माता जी चुप रही। फिर पिताजी ने बोला, अरे मैं तेरे से पूछ रहा हूँ भाई किसने किया ये। तो माता जी ने बोला कि अगर आप कुछ नहीं करोगे बच्चे को तो मैं नाम बताती हूँ। बोले, ठीक है, कुछ नहीं करूँगा। तो माता जी ने मेरा नाम लेके बोल दिया, भाई ये ब्रिजमोहन की करामात है। बोले, कहाँ है वो। अब मैं जो है गोदाम, जो हमारा गोदाम था जहाँ हम लोग गेहूँ चावल रखते थे, 200 लीटर के ड्रम्स में रखा करते थे उस समय। जो है मसाले और ये खाद्य सब्जियाँ दालें वगैरह ड्रम में भर के रखने का जो है रिवाज था। और वो ड्रम के ऊपर जो है रजाइयाँ रखी रहती थी, क्योंकि ठंडियों का समय था। और मैं उस ड्रम के पीछे जाके छुपा हुआ था। एक नादान सा बच्चा ये समझ के कि मेरे को कोई ढूंढ नहीं पाएगा, मैं बड़ी सुरक्षित जगह पे हूँ। तो पिताजी आए, धन 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 धन। तब देखा, स्टोर में गए तो मेरा जो है ना हाथ की उंगलियां बाहर दिख रही थी। बस उसी उंगली से पिताजी ने बाहर खींच लिया। और पहले तो जो है दाएं बाएं गाल पे 2 थप्पड़ दिए। फिर ड्राइंग रूम को ना उस ज़माने में बैठक बोलते थे। तो मेरे को बोले, चलो बैठक में आओ। जवानी का जोश था उनका। बैठक में चले गए। तो वहाँ से जो है ना उन्होंने किसी को भेज के, जो उनके हवलदार थे ना, मान लीजिए चलो रामलाल थे, तो उन्होंने बोला रामलाल को बुलाओ। रामलाल जी आ गए। बोले, बोलिए सर। बोले, अभी कौन सी जेल खाली है। बोले, 6 नंबर की जेल खाली है। बोले, इस बच्चे को ले जाओ, 2 काले कंबल देना, एक काला कंबल नीचे लगा देना और एक काला कंबल इसको ओढ़ने के लिए दे देना। ठंडियों के दिन थे। और माता जी पिताजी को समझा रही हैं, आपको समझ में आ रहा है आप क्या कर रहे हो। जेल में तो अपराधी जाते हैं। ये तो बेचारा नादान जो है, छोटा सा बच्चा 3 साल का। बोले, नहीं नहीं, इसने अपराध तो किया, इन्हें भगवान के सारे कैलेंडर जला दिए भाई, ये तो गलत बात है। माँ ने बहुत विरोध किया। अरे छोटा बालक रोए जा रहा अपना, उसको पता ही नहीं कि जेल होती कैसी है। ले जाके रामलाल ने बोला, छोड़ दीजिए सर, छोटा बालक है ना। अरे मैंने तुमको बोला है ना कि इसको उठा के जेल में ले जाओ। तो रामलाल अनमने मन से मेरे को लेके गए, 6 नंबर जेल का दरवाज़ा खोला, एक कंबल बिछाया और मेरे को लिटा दिया। और घड़े हुआ करते थे, घड़े से आधा गिलास पानी ला के मेरे को पिलाया और बोले, बेटा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं बाहर ही बैठा हुआ हूँ। अम्मा रोते 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 वहाँ पीछे आ गई जेल में। बोले, मैं भी बैठी रहूँगी यहाँ पे, मैं भी नहीं जाऊँगी। तो पिताजी ने बोला, भाई मेरे को तो खाने का टाइम है, मैं तो घर पे खाना खाने के लिए आया हूँ, चलो इसको रहने तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे ही पड़ा रहेगा, छोड़ दूँगा बाद में इसको। अब पति तो परमेश्वर समान होते हैं ना, मदर गई पीछे पीछे, फादर गए, माता जी ने जो है पिताजी को खाना खिलाया। पर रामलाल जी मेरे को देखते रहे। और मैं ऐसा निश्चित बच्चा ना कि कंबल पे जो मैं सोया तो करीब 2 घंटे के बाद पिताजी को ध्यान आया कि नहीं अभी बहुत हो गया, इसको छोड़ दो। तो उन्होंने फिर बोला, रामलाल इसको छोड़ दो। तो रामलाल जी जो है दोनों कंबल साइड में एक तरफ रख के अपनी गोद में उठा के मेरे को जाके माता जी को थमा दिया। माता जी का रो रो के बुरा हाल हो रखा था कि एक छोटा सा बच्चा किसी का क्या कर दिया। तो आज मेरे को लगता है ना कि मैं भी जो है शायद हो सकता है स्वतंत्रता सेनानी की कैटेगरी में बैठने के लायक फिट हूँ। अब मैं आया तो माता जी जो हैं ले मेरे को सीने से चपटाए,
मेरे को चूमे जा रही हैं, बैठाया, फिर चावल दाल खिलाई, दूध पिलाया, रो रही हैं। माँ तो माँ होती है। लेकिन पिताजी जब शाम को घर आए तो उन्होंने फिर बोला, अगली बार से अगर ऐसा करेगा ना तो इससे बड़ी जेल में बाहर भेज दूंगा, यहाँ नहीं रखूँगा। तो काफ़ी बोला बाल हुई माता जी पिताजी के बीच में कि आपने जो है इसको क्या कोई अपराधी समझ रखा है। तो पिताजी ने बोला, मैंने उसको अलग एक सुरक्षित जेल में रखा था, इसको ये सबक देने के लिए कि ज़िंदगी में कभी गलत नहीं करना है। तो भाई साहब वो उस दिन का दिन है और आज का दिन है। फिर कभी जो है ऐसा गलत काम नहीं किया और तभी से जो है अपनी ज़िंदगी में ये ठान लिया कि ईमानदार होकर रहना है। ईमानदार कहेंगे तो छुपना नहीं चाहिए था, बताना ही चाहिए था पिताजी को कि ये मैंने जो है जलाया है। और दूसरा, ज़िंदगी में अनुशासन में रहना। दिन में पूजा करने का टाइम नहीं था, मैं कहाँ घुस गया बीच में मुझे खुद पता नहीं है। तो चलती रही ज़िंदगी बहुत अच्छी तरह। फिर लेकिन एक चीज़ थी कि मेरे मास्टर्स तक, जब तक मैंने एमएससी किया ना, तब तक वो पिताजी का डर मेरे दिल में ज़िंदगी भर रहा। हम पिताजी के साथ में कभी खाना नहीं खाते थे, वो खाना खा लेते, उसके बाद जो है हम चारों भाई बहन और माताजी बैठ के खाना खाया करते थे। लेकिन जब मैंने मास्टर्स कंप्लीट किया तब फादर ने बोला, नहीं अब तुम बड़ा हो गया है, जब लड़का जो है बड़ा हो जाता है तो फिर वो दोस्त के बराबर हो जाता है, तुम मेरे साथ में बैठ के डाइनिंग टेबल पे खाना खाओ। समझ लीजिए 16 साल की पढ़ाई करने के बाद हमने जो है उनके साथ टेबल पर बैठ के खाया। लेकिन इतना सब होने के बाद भी मैं ये कहूँगा कि आज की डेट में भी मैं जब उस पुराने संस्मरण में जाता हूँ, उसको देखता हूँ ना, तो मुझको अपने पिताजी से कोई भी शिकायत नहीं। शायद वो जो पल है ना, वो आज मेरी ज़िंदगी को निखार पाया, ऐसा मैं सोचता हूँ। वो उनका तरीका था सज़ा देने का, उन्होंने दिया। लेकिन वहाँ से सबक लेके मैंने फिर अपने बच्चों पे ना तो कभी हाथ उठाया, ना उनको कभी परेशान किया, और उनको बहुत खुली तरीके से पाला। और उसका ही नतीजा आज मैं बताता हूँ आपको कि मेरी बेटी और बेटे दोनों की शादी हो गई है। उन दोनों ने आज तक कभी भी मेरे सामने ना तो कोई प्रतिकार किया है और न कभी ऊंची आवाज़ में बात करी, क्योंकि हम उनको संस्कार सिखाते गए, बताते गए, और उनको 5वीं 6वीं क्लास से बोला, अरे तुम तो मेरे दोस्त हो। तो हमारा वो तरीका था बच्चों को पालने का। लेकिन दोनों तरीके सही हैं। आज के ज़माने में आप बच्चे को नहीं पीट सकते हैं, उसके दुष्परिणाम आपको भी पता नहीं है क्या होंगे। उस ज़माने में बच्चे बिना पीटे समझते नहीं थे। तो दोस्तों, ये था एक मेरा बहुत छोटा सा संस्करण कि भाई अगर पूजा करते हुए भी कुछ गलत हो जाता है ना, तो उसको तुरंत बता दो। उसके बाद जो भी कभी गलती होती थी, मैं अपने पिताजी को बता दिया करता था कि ये हो गया। एक थप्पड़ पड़ता था, बस इनाम मिल जाता था, अपने सही हो जाते थे। ज़िंदगी इसी तरह चलती। आज माताश्री पिताश्री दोनों इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके दिए गए संस्कार, उनकी बताई हुई पद्धति और उन्होंने जो SOP बनाई थी हमारे लाइफ के लिए, मैं सोचता हूँ कि शायद वो बहुत कारगर सिद्ध हुई है, जहाँ तक मेरी ज़िंदगी का सवाल है। तो आज वो हमारे पितरों की श्रेणी में है। तो मैं जो है उन पितरों का चाहूँगा कि आशीर्वाद मेरे परिवार को हमेशा मिलता रहे। हम हर अमावस्या के दिन अपने माता पिता जी के नाम से मंदिर में पीपल के पेड़ पे दिया जलाते हैं, पीपल के पेड़ को पानी चढ़ाते हैं, और हमसे जितनी भूल हुई है, मेरे से, मेरी पत्नी मेरे साथ में आती है, जितनी भूल हुई है ना, उसकी माफ़ी मांगते हैं, ताकि हमारे साथ साथ हमारे बच्चों का जीवन भी सफल और सुखी रह सके। धन्यवाद, प्रणाम, भारत माता की जय, वंदे मातरम।